तनुश्री सोलंकी, गुंजन कुमारी, चंदा शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आगे चंदा शर्मा, तनुश्री, गुंजन कुमारी, अंजलि सोनी। चंदा चलावरिया, गुंजन कुमारी, और ये है सीमा चौधरी, पिंकी चौधरी। हाँ बेटा, आज अपन बात करते हैं, पहले अस्मा को ज्वाइन करा लेते हैं, फ्रूट्स के बारे में, फल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, फल, फ्रूट्स मानव सभ्यता का सबसे पुराना भोजन है। सभ्यता के विकास के पूर्व काल से ही घुमक्कड़ जीवन का आधार प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त फल ही रहे हैं। सबसे पहले कृषित किए गए फलों में खजूर, डेट पाम को जाना जाता है। तो सबसे पहले जो कृषित किया गया फल था, उसमें क्या नाम था उसका? डेट पाम था, खजूर था। 3500 ईसा पूर्व, मतलब 3500 बीसी पहले, मतलब 3500 ईसा पूर्व काल में इजिप्ट तथा आसपास के क्षेत्रों में अंजीर, फिग, अंजीर को क्या बोलेंगे? फिग, तथा जैतून, ऑलिव के फल अधिक लोकप्रिय थे। क्रिश्चियन, इजिप्ट तथा चीन के पौराणिक साहित्यों में अनेक फलों का विवरण मिलता है। भारत के पौराणिक ग्रंथों जैसे कि अर्थशास्त्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वृक्ष आयुर्वेद इत्यादि में भी अनेक फलों का विवरण मिलता है। तो आकारिकी दृष्टि से अथवा वानस्पतिक भाषा में निषेचित परिपक्व अंडाशय, निषेचित परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। धान्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का, सब्जियां जैसे बैगन, कद्दू, टमाटर, मसाले जैसे मिर्च, जीरा, धनिया, सौंफ तथा नट भी फल की श्रेणी में आते हैं, तो व्यावसायिक दृष्टि से फलों के अंतर्गत केवल उन्हीं फलों को शामिल किया गया है जो सरस फ्लैश तथा शर्करा युक्त सुगरी होते हैं। मतलब व्यावसायिक दृष्टि से फलों के अंतर्गत केवल उन्हीं फलों को सम्मिलित किया गया है जो सरस, फ्लैशी तथा शर्करा युक्त होते हैं, तथा इन्हें बिना पकाए सीधे ही खाया जाता है। फलों में शर्करा के अतिरिक्त कार्बनिक एसिड, खनिज तत्व तथा विटामिन भी उपस्थित होते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। बेटा एक नंबर आ रहा है 98068337, ये नाम पहले भी इसकी अटेंडेंस दी गई थी, नाम बोल दें। तो आपकी अटेंडेंस नहीं जा पा रही है बेटा नूतन मैडम को। 98068337 पहले भी आपकी। हाँ नाम बोलो बेटा। मैम मेरी परसेंट लगा दो। कौन बोल रहा है? पायल। लगा दी बेटा। ये इसकी नाम बोलो बेटा 98068337, इसकी अटेंडेंस नहीं जा पाएगी। एक मिनट रुकना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि आपका ये नंबर भी अभी नूतन मैडम के पास चला जाएगा, ये वाला 9806। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने देना।
मैम ये नंबर भी आते ही है, 8 ही डिजिट है इसमें। हाँ बेटा, अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात। फलों का वर्गीकरण, तो जल वायुवीय वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जल वायुवीय दृष्टि से फलों को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टेम्परेट फ्रूट्स, शीतोष्ण कटिबंधीय फल। कौन सा है? टेम्परेट फ्रूट्स, शीतोष्ण कटिबंधीय फल। दूसरा है ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उष्ण कटिबंधीय फल। उष्ण कटिबंधीय फल। तो शीतोष्ण कटिबंधीय फलों को कल्टीवेटेड किया जाता है तथा इन्हें आहार का पूरक माना जाता है। इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय फल सेमी कल्टीवेटेड, अर्ध कृषित या जंगली अवस्था में उगते हैं तथा ये उस क्षेत्र के लोगों के आहार का प्रमुख भाग होते हैं। तो कहने का मतलब है महत्वपूर्ण शीतोष्ण फल हैं, मतलब सम ऑफ द टेम्परेट फ्रूट एग्जाम्पल्स आर एप्पल, सेब, नाशपाती, पियर, अलूचा जिसको कि आप प्लम कहते हो, पीच आड़ू, चेरी तथा मलबेरी शहतूत, ग्रेप्स अंगूर, खुबाली, एप्रिकॉट। खुबाली मतलब एप्रिकॉट। खुबाली में क्या आ गया? एप्रिकॉट। खुबाली एप्रिकॉट। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले रही हूं मैं, 1 मिनट के लिए बंद करते हैं स्क्रीनशॉट। आज कितनी हो गई? अपनी हो गई आज 15 सितंबर। 15 सितंबर का स्क्रीनशॉट ले लें दो। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो बेटा, अब कहते हैं महत्वपूर्ण उष्ण कटिबंधीय फल हैं, मतलब महत्वपूर्ण ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। आम, मैंगो, संतरा, ऑरेंज, लेमन, लीची, बनाना, केला, गुआवा, अमरूद, बेर, पपीता, पपाया, अनार, पोमेग्रेनेट और चीकू, जिसे कि आप सेपोडिला बोलते हो। चीकू, सेपोडिला, अनानास, पाइनएप्पल, जामुन। तो ये सब कौन से फ्रूट्स हैं? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल फल हैं। खरबूजा, मस्क मेलन भी ट्रॉपिकल फल है। वाटरमेलन, तरबूज और बील, ये सब उष्ण कटिबंधीय फलों में आते हैं। अब I will talk about the botanical classification of the fruits. फलों का वानस्पतिक वर्गीकरण के बारे में आज बात करते हैं। तो फलों को वानस्पतिक दृष्टि से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सरस फल, मतलब सिंपल फ्रूट्स। दूसरा है पुंज फल। तीसरा है सग्रंथिल फल। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सरल फल, सिंपल फ्रूट्स। किसकी बात करते हैं? सरल फल, सिंपल फ्रूट्स। जब फल का निर्माण एक अंडपी या बहु अंडपी, युक्ता अंडपी अंडाशय से होता है तो सरस फल कहलाता है। सरस फलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्फुटनशील फल, डहिसेंट फ्रूट्स। दूसरा है अस्फुटनशील फल, इनडहिसेंट फ्रूट्स। तो स्फुटनशील फल क्या होते हैं? तो इस प्रकार के स्फुटनशील फल परिपक्व होने पर शुष्क होकर फट जाते हैं। इनके भी मतलब डहिसेंट फ्रूट्स के भी, स्फुटनशील फल के भी
अनेक प्रकार होते हैं। पहला है लेग्यूम और पॉड, जिसको कि हिंदी में कहते हो शिंब फली, शिंब और फली। ठीक है, तो यह फल मतलब लेग्यूम और पॉड, यह फल एक अंडपी, एक कोष्ठीय, एक कोष्ठीय अंडाशय से बनता है, जिसमें सीमांत बीजांड विन्यास होता है, मतलब जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है तथा पकने पर पृष्ठ तथा प्रतिपृष्ठ दोनों सीवनियों से स्फुटित होता है। मतलब पकने पर डोर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स से स्फुटित होता है, जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य। दूसरा है फॉलिकल, FOLLICLE। तो लेग्यूम की भांति ही फॉलिकल होता है, परंतु इस फॉलिकल का स्फुटन केवल प्रतिपृष्ठ सीवनी से ही होता है, जैसे कि एस्क्लीपिएडेसी कुल के सदस्य। अब बात करते हैं सिलिकुआ। सिलिकुआ जब फल द्विअंडपी, एक कोष्ठीय यूनिलोक्यूलर व भित्तीय बीजांड व भित्तीय का मतलब है पैराइटल प्लेसेंटेशन वाले अंडाशय से बनता है, जिसमें आभासी पट उपस्थित होता है। तो सिलिकुआ किसी कहते हैं? जब फल द्विअंडपी, बाइकार्पेलरी, एक कोष्ठीय यूनिलोक्यूलर व पैराइटल प्लेसेंटेशन वाले अंडाशय से बनता है, जिसमें आभासी पट उपस्थित होता है, उसे सिलिकुआ कहते हैं। यह फल लंबा, पुच्छीय व बेलनाकार होता है तथा स्फुटन के समय फल के दो कपाट वाल्व्स आधार से शीर्ष की ओर क्रम में खुलते हैं, जैसे सरसों व मूली। नेक्स्ट है, फोर्थ है सिलिक्यूला। सिलिक्यूला की भांति सिलिक्यूला, तो सिलिकुआ एक तो है, ऊपर वाला क्या था जो मैंने पहले बताया था, सिलिकुआ, ये है सिलिकुला। सिलिकुआ की भांति सिलिकुला की लंबाई व बीजों की संख्या कम होती है तथा इसकी आकृति त्रिकोणीय होती है। अब बात करते हैं संपुटिका की, कैप्सूल की। जब फल बहुअंडपी, मल्टीकार्पिलरी, युक्ता अंडपी, बहुकोष्ठीय व एक्साइल प्लेसेंटेशन वाले अंडाशय से बनता है तथा अनेक कपाटों में फटता है, तो इसे कैप्सूल कहते हैं, जैसे कि भिंडी, धतूरा व कपास में कैप्सूल पाया जाता है। नेक्स्ट है, 6th वन है शीजोकार्पिक फ्रूट, भेदुर फल। तो यह शीजोकार्पिक फ्रूट्स बहुअंडपी, युक्ता अंडपी व बहुकोष्ठीय अंडाशय से बनते हैं तथा पकने पर कई बीज युक्त फल अंशकों कोसाई और कोकस में फटते हैं, जैसे कि अरंड, एग्जाम्पल है अरंड। नेक्स्ट है क्रीमोकार्प। जब फल द्विअंडपी, युक्ता अंडपी व अधोवर्ती अंडाशय से बनता है एवं पकने पर दो मेरिकार्प्स में बिखर जाता है, तो इसे क्रीमोकार्प कहते हैं। दोनों मेरिकार्प फलधर कार्पोफोर पर लगे रहते हैं, जैसे कि धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम। अब नेक्स्ट है लोमेंडम। लोमेंडम लेग्यूम के समान फल, लेकिन यहाँ फल भित्ति में
बीजों की संख्या के अनुरूप संकीर्ण होते हैं, जैसे कि बबूल, जैसे कि बबूल। नेक्स्ट बात करते हैं स्फुटनशील फल की, इनडेहिसेंट फ्रूट्स की। हाँ बेटा, बातों की आवाज आ रही है? बातों की आवाज नहीं आए है ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है बात। तो स्फुटनशील फल शुष्क अथवा, बेटा बातों की फिर आवाज आ रही है। स्फुटनशील फल शुष्क अथवा सरस फल होते हैं जो पकने पर फटते नहीं हैं, जो पकने पर फटते नहीं हैं। इनको पुनः अनेक प्रकारों जैसे शुष्क, अस्फुटनशील व सरस अस्फुटनशील फलों में बांटा जा सकता है। तो मैं बात करती हूँ ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट्स की, शुष्क अस्फुटनशील फल की। किसकी? शुष्क अस्फुटनशील फल की अभी आपसे बात करती हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? शुष्क अस्फुटनशील फल, ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट्स, ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट्स, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला है कैरियोप्सिस। तो यह त्रिअंडपी, ट्राई कार्पिलरी, युक्ता अंडपी, यूनिलोक्यूलर एवं उच्चवर्ती अंडाशय से बनता है, जिसमें एक ही बीजांड होता है। इसकी पेरिकार्प पतली होती है, कागज जैसी होती है तथा बीज चोल से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि गेहूं। दूसरा है सिपसेला। तो यह सिपसेला भी कैरियोप्सिस की समान होता है तथा अधोवर्ती अंडाशय से बनता है तथा फल भित्ति बीज चोल से जुड़ी हुई नहीं होती है, जैसे कि एस्ट्रेसी कुल के सदस्य। नेक्स्ट बात करती हूँ समारा, SAMARA। यह फल मतलब समारा सिपसेला के समान होता है, परंतु फल भित्ति पंखवत होती है, विंग्ड होती है, जैसे कि बंदर की रोटी, होलोप्टेलिया। होलोप्टेलिया को कहते हैं बंदर की रोटी। अब बात करते हैं अबाउट द फ्लैशी इनडेहिसेंट फ्रूट्स, गूदेदार अस्फुटनशील फल की। तो पहला है ड्रूप, ड्रूप DRUPE, जिसको कि आप अष्ठी फल भी कहते हो, अष्ठी फल ड्रूप। तो फल भित्ति 3 स्तरों में विभेदित होती है, बाह्य भित्ति, एपिकार्प, बाह्य भित्ति एपिकार्प, मध्य भित्ति मीजोकार्प एंड अंतः फल भित्ति मतलब एंडोकार्प, तथा अंतः फल भित्ति एंडोकार्प काष्ठीय होती है, वुडी होती है, जिसे गुठली स्टोन कहते हैं, जैसे कि आम, मैंजीफेरा व नारियल कोकोस, व नारियल कोकोस। नेक्स्ट है बेरी, BERRY, जिसको कि आप बदरी फल भी कहते हो। तो फल भित्ति झिल्ली में तथा बीज फल के भीतर गूदे में लिपटे रहते हैं, जैसे कि टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन। नेक्स्ट है पोम, POME, पोम। तो यह एक कूट फल है। इसके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी प्रयुक्त होता है तथा यही भाग इस फल का खाने योग्य गूदेदार भाग होता है, जैसे कि सेब, मेलस सिल्वेस्ट्रिस। नेक्स्ट है पीपो, पीपो PEPO। तो यह पीपो फल बेरी के समान ही होता है,
लेकिन फल भित्ति कड़ी व चर्मिल होती है, जैसे कि कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य। फिफ्थ है हेस्पेरिडियम या हेस्पेरिडियम या नारंगक। तो यह हेस्पेरिडियम भी बेरी के समान फल होता है, लेकिन यहाँ हेस्पेरिडियम में फल भित्ति 3 स्तरों में विभक्त होती है। बाह्य फल भित्ति मोटी होती है लेकिन नरम होती है। मध्य फल भित्ति रेशेमें होती है तथा अंतः फल भित्ति झिल्ली में होती है, जो रसीले प्लासेंटे को घेरे रहती है। ये प्लासेंटे जो रसीले होते हैं, फल का खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे कि संतरा व नींबू। अब है नेक्स्ट है बेलस्टा। बेलोस्टा BALAUSTA बेलोस्टा। क्या नाम है? बेलोस्टा। तो इस प्रकार का बेलोस्टा फल बहु अंडपी, युक्ता अंडपी एवं बहुकोष्ठीय अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। बाह्य भित्ति शर्मिल होती है, मध्य भित्ति पतली होती है तथा बाहरी भित्ति से जुड़ी हुई होती है तथा अंत फल भित्ति झिल्ली में व अनेक खंडों में विभक्त होती है। इसका खाने योग्य भाग रसीला बाह्य बीजजोल टेस्टा होता है, जैसे कि अनार प्यूनिका ग्रेनेटम, जैसे कि अनार प्यूनिका ग्रेनेटम। अब नेक्स्ट अपन बात किसकी करते हैं? एक मिनट, एक स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं। अभी ये नंबर आ गया मेरे पास। हाँ बेटा, अब बात करते हैं अपन, बेलोस्टा की बात हो गई। एम्फीसार्का बहुअंडपी, युक्ता अंडपी, बहुकोष्ठी एवं उच्चवर्ती अंडाशय से बनता है, जिसमें एक्सियल प्लेसेंटेशन स्तंभीय बीजांड विन्यास होता है। फल भित्ति अत्यंत कठोर होती है व काष्ठीय होती है तथा 3 स्तरों में फल भित्ति विभेदित नहीं होती है। फल भित्ति की भीतरी सतह एंडोकार्प गूदेदार व खाने योग्य भाग होता है। बाह्य बीजजोल लसदार म्यूसिलेजिनस होती है, जैसे कि बील पत्र को कहते हैं एजेल मार्मिलोस। अब बात करते हैं पुंज फलों की, एग्रीगेट फ्रूट्स की। तो पुंज फल किसे कहते हैं? तो इस प्रकार का फल बहु अंडपी, पृथक अंडपी एपोकार्पस जायांग के अंडाशय से बनता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, अष्टलोका पुंज। तो यह 2 अथवा अधिक अष्टल फलों का समूह होता है, जैसे कि रूबस। जैसे कि क्या हुआ बेटा? रूबस। दूसरा है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकलों का पुंजफल। फॉलिकलों का पुंजफल, इस फल में फॉलिकलों का समूह पाया जाता है, जैसे सदाबहार कैथेरेंथस रोजियस। नेक्स्ट है एकिनो का पुंजफल। एकिनो का पुंजफल इटेरियो ऑफ एकील्स, यह शुष्क अस्फुटनशील एवं एक बीज फलों, जिनको एकील्स कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जैसे कि क्लीमेटिस।
नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरीज, बेरी का पुंज फल। जब फल का निर्माण दो या दो से अधिक सरस बेरी फलों से मिलकर होता है तो इसे इटेरियो ऑफ बेरीज कहते हैं, बेरी का पुंज फल कहते हैं। जैसे कि है एग्जाम्पल सीताफल, सीताफल को क्या बोलेंगे, एनोना स्क्यूमोसा। नेक्स्ट में बात करती हूँ अबाउट द मल्टीपल फ्रूट्स, मतलब संग्रथिल फल। तो संपूर्ण पुष्प क्रम से बने फल को मल्टीपल फ्रूट्स कहते हैं। फर्स्ट है सोरोसिस, सोरोसिस यह फल स्पाइक या स्पेडिक्स पुष्पक्रम से बनता है। इसमें पुष्पक्रम अक्ष एवं परिदल पुंज मासल हो जाते हैं, जैसे कि शहतूत, मॉरस अल्वा, शहतूत को क्या कहेंगे, मॉरस अल्वा। कटहल, आर्टोकार्पस, कटहल का नाम क्या है, आर्टोकार्पस हिट्रोफिलस। व अनन्नास, अनन्नास, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोनस, SYCONUS, साइकोनस। इस प्रकार के फल का निर्माण हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से होता है। फल का मासल व खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पक्रम अक्ष, पेडनकल और रिसेप्टेकल होता है, जो कुंभ आकार घड़ा इक्वल अर्ण शेप्ड होता है। मतलब वापस बोलती हूँ, फल का मासल व खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पक्रम अक्ष, पेडनकल और रिसेप्टेकल होता है, जो कुंभ आकार होता है, घड़े की आकार का होता है, जैसे कि अंजीर, फाइकस कैरिका एवं फाइकस वंश की अन्य प्रजातियां। अब कल नेक्स्ट क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में है एप्पल है, केला है, बनाना है, इन फ्रूट्स के बारे में, मैंगो के बारे में चर्चा करेंगे और बेर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अपने, वो बनते हैं जैसे सेब की 2 किस्मों के नाम लिखिए, जो वेरी शॉर्ट आंसर से बनते हैं। शहतूत का वानस्पतिक नाम बैकुल बताइए। खरबूजे की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। अमरूद का वानस्पतिक नेम बैकुल बताइए। ये हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। शहतूत के फल की आकारिकी क्या है, ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ गया। संतरे के फल के खाने योग्य भाग की आकारिकी बताइए। और इस तरह से ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी से बनते हैं कि फल क्या है, फ्रूट किसे कहते हैं, इनका फलों का वर्गीकरण दीजिए एवं प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। ये भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आता है। एक निम्न फलों पर शॉर्ट नोट लिखिए, जैसे बेर है, जामुन है, आम है, संतरा है, अमरूद है। तो ये फलों पर क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे केला फल है, तो केला फल है, पोम है, कैप्सूल है, बेरी है, उपरोक्त कोई नहीं। कुछ ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस भी फलों में बनते हैं और इस तरह से अपने फल में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।